वार्निंग बाय एसएससी। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अभी एसएससी ने एक नोटिस जारी करा है जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल को लेकर इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला है। तो एक बार देख लेते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं इस नोटिस का कंटेंट कि इसके अंदर किन किन बातों को आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए एसएससी ने कहा है। एग्जाम के अंदर जाएं, अपने आसपास की किसी भी खूबसूरत लड़की या फिर लड़के पर कृपया करके थोड़ा सा ध्यान कम दीजिएगा, क्योंकि आप अनफेयर मीन्स के दायरे में आ सकते हैं। एग्जाम के अंदर आप लोगों को नहीं टोका जाएगा कि आपने कुछ अनफेयर मीन के अंदर के क्राइटेरिया को टच कर दिया है और अब आपका जो एग्जामिनेशन है उसको हम रद्द करते हैं। आपको पूरा पेपर मजेदारी से एकदम दिलवाया जाएगा, लेकिन आपके बाहर जाने के बाद आपका जो एग्जाम आपने दिया है या फिर अटेम्प्ट किया है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कुछ बातें एसएससी के इस नोटिस के अंदर फटाफट से एक बार देख लेते हैं। तो ये कुछ एडवाइजरी कैंडिडेट्स के लिए आज जारी करी गई है। सब्जेक्ट्स है वार्निंग एंड एडवाइजरी अगेंस्ट माल प्रैक्टिसेस इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर आपका प्यारा और क्यूट सा एसएससी मेंटेन कर रहा है एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस माल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट उनके एग्जामिनेशंस के अंदर। तो आप लोगों को क्वेश्चन करा जाता है कि किसी भी प्रकार का अटेम्प्ट आपके अनफेयर मीन्स के अंदर इंडल्ज होने का इनवाइट करेगा एक सीवियर एक्शन इस पीईई एक्ट 2024 को, यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को। और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जैसे कि कैंसिलेशन कैंडिडेचर, डिबारमेंट फ्रॉम प्रेजेंट एंड फ्यूचर एग्जामिनेशंस को यहां पर कर दिया जाएगा। कुछ मोड इन्होंने माल प्रैक्टिसेस के इसके अंदर दिए हैं और कुछ डिटेक्शन मेजर्स भी दिए हैं। जैसे कि पहला है, अगर कोई रिमोट कंट्रोल नोडल पार्ट का लेने की कोशिश करता है, एडवांस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस डिप्लॉय करे गए हैं सो दैट कि अगर कोई भी ऐसा केस आता है एग्जामिनेशन के अंदर कि किसी का रिमोट कंट्रोल लेकर उसके एग्जाम को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी जा रही है, तो वो व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा एसएससी को। इम्पर्सनेशन, यानी कि आपकी जगह पर अगर आप सोच रहे हैं कि आपके चाचा ताऊ भतीजे या फिर कोई एग्जामिनेशन सॉल्वर को आप हायर करके भेज रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन स्टेज पर जहां पर आधार वेरिफिकेशन, लोकली कैप्चर्ड बायोमेट्रिक्स और फेशियल रिकॉग्निशन होते हैं एंट्री और एग्जिट लेवल पर, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे या किसी भी इम्पर्सनेटेड को। स्वैप आफ्टर नोडल लोकेशन, यानी कि सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर और एआई एनालिटिक्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें डिप्लॉय करी गई हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जगह पर पेपर दे जाने वाला है, अगर आप में से आपका कोई जाने वाला है, तो डिटेक्ट कर लिया जाएगा वो। पासिंग ऑफ चिट्स, किसी को नंबर देने की कोशिश मत करना। अगर आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं, आपको लगता है कि वो आपकी चिट उठाकर आपको कॉल कर लेंगे, तो ऐसा करने की कोशिश ना करें, या फिर उसको कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी मत दें चिट पास करके। अनफेयर असिस्टेंट, अगर आपको लगता है कि आपके बराबर वाली जो महिला या पुरुष है उनको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है और बीच एग्जाम में आप उनकी मदद करने में लग जाते हैं ताकि भगवान आपके इस अच्छे कर्म को देखेंगे और आपको बिना एग्जाम में आंसर लगाए एग्जाम क्लियर करवा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, कृपया करके ये भी ना करें। सीसीटीवी कैमरास, एआई बेस्ड एनालिटिक्स एक्टिवली आपकी हरकतों को मॉनिटर कर रहे हैं भाई। डिटेल जो डिबार्ड कैंडिडेट्स की हैं वो पब्लिक कर दी जाती हैं एसएससी की वेबसाइट पर, और ऐसा ही पब्लिश कर दिया जाएगा ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट को रखने के लिए। कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करा जाता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी एग्जाम, whenever any such malpractices is detected by the technological solutions, it is possible that the candidate exam may not be interrupted। मतलब वही है कि एग्जाम देने के टाइम पे अगर आपकी किसी हरकत को नोटिस भी कर लिया गया है ना, तो इन्विजिलेटर आपको समय पर नहीं टोकेंगे, लेकिन ऐसी एक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको समय पर नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन उस कैंडिडेट को अगर ऐसी किसी माल प्रैक्टिसेस के अंदर लिप्त पाया गया है तो बाद में उसके स्कोर को प्रोसेस नहीं करा जाएगा और उसको डिबार कर दिया जाएगा आगे के किसी भी एसएससी एग्जाम्स की प्रक्रिया से। ठीक है भाई, तो ये एडवाइजरी है, डू नॉट राइट डाउन आंसर्स। किसी भी रफ शीट पर आंसर वगैरह ना लिखें इस इंटेंशन से कि आप सभी क्वेश्चन लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर इस प्रकार का भी सेटअप करा गया है कि अगर किसी ने फास्ट आंसरिंग करी है ना, तो वो ऐसा माना जा रहा है कि आप लोगों को आंसर बता दिए गए हैं। तो सवाल देखो, सवाल का आंसर आता है तो तभी लगा दो। ऐसा नहीं है कि आखिरी के 5 मिनट में हम गोले भरेंगे, गोले भरने वाला एग्जाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कोशिश करनी है कि तभी के तभी अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि ऐसे आपके सिस्टम को अगर कोई लास्ट में सवालों को आंसर करता है फटाफट, तो उसको एक माल प्रैक्टिस के रूप में सस्पेक्ट करा जा सकता है। अपने पीयर के साथ बातचीत ना करें, जैसे कि मैंने बताया, या फिर अपने बाकी के कैंडिडेट्स के साथ बात ना करें एग्जामिनेशन के दौरान।
डू नॉट लॉक आधार बायोमेट्रिक्स, सभी के आधार बायोमेट्रिक्स होते हैं, उनको लॉक ना करें। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मैंडेटरी है हर आपके डिफरेंट स्टेजेस पर। सभी कैंडिडेट को एक बार फिर से वार्निंग दी जाती है कि कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना करें। कमीशन कमिटेड है कि वो आपको एग्जाम को ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से कराएगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्रेटरी का एक आपका नोटिस आपके लिए जारी करा गया है। एग्जामिनेशन आपका 1-2 दिन के अंदर ही है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। ये सारी बातें वैसे आपको पता है, बट कभी-कभी इंसान बह जाता है थोड़ी-सी फीलिंग्स में। आस-पास के माहौल में अपने आप को कूल दिखाने के लिए कुछ ऐसा कर जाता है कि आ जाओ मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो बचें इससे, ठीक है? तो चलिए ऑल द बेस्ट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने किसी भाई-बंधु या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बाकी के स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एसएससी या फिर किसी भी अन्य वनडे एग्ज़ाम रिलेटेड जानकारी को इस प्लेटफ़ॉर्म पर दिया जाता है। थैंक यू।